बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ ज़ीशान हुसैन हेयर। और लास्ट टाइम हमने होम्योस्टेसिस और इसके जो बेसिक्स जो 3 वेज थे उसको हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज का जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है होम्योस्टेसिस इन प्लांट। अच्छा जी, तो होम्योस्टेसिस प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों के लिए होम्योस्टेसिस करना क्या है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर होम्योस्टेसिस ही ना हो तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, प्लांट की और एनिमल दोनों की सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगी। तो हम आज ये देखते हैं कि होम्योस्टेसिस इन प्लांट होम्योस्टेसिस कैसे करते हैं। अच्छा जी, तो फिर प्लांट को हम डे टाइम और नाइट टाइम दो मेन या जो इवेंट्स में हम इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है और नाइट टाइम जहाँ पे लाइट की मौजूदगी ना हो, नाइट टाइम में प्लांट होम्योस्टेसिस कैसे कर लेते हैं, आपने इसको गौर से समझना है। डे टाइम में प्लांट सनलाइट की मौजूदगी में डे टाइम में क्या करते हैं, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, दैट इज फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस होता है। डे टाइम में सनलाइट की मौजूदगी में प्लांट्स क्या कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ये क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर लेते हैं या रिलीज़ कर लेते हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपने इसको नोट कर लेना है, वो ये है कि दिन के वक़्त प्लांट होम्योस्टेसिस कैसे कर लेते हैं। दिन के वक़्त प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, चूँकि इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। जबकि दिन के वक़्त ये क्या कर लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में यहाँ पे लाइट रिएक्शन होगी और लाइट रिएक्शन के नतीजे में यहाँ से का जो ऑक्सीजन है ना वो क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। अगर ये दोनों ना हो तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। जब फोटोसिंथेसिस ना हो तो फिर प्लांट की सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगी और ना ही ऑक्सीजन का कोई सोर्स होगा। जब ऑक्सीजन का सोर्स और प्लांट साथ ही साथ फूड भी ना बनाए तो ये प्लांट के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ। और एनिमल तो है ही प्लांट पे डिपेंडेंट, तो एनिमल की लाइफ भी पॉसिबल नहीं होगी। तो फिर ये बहुत ही एक फंक्शन, इम्पॉर्टेंट फंक्शन दिन के वक़्त हो रहा होगा। तो दिन के वक़्त क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर लेते हैं और ऑक्सीजन प्लांट क्या कर लेते हैं, रिलीज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए नाइट टाइम में होता क्या है, ये आपने गौर से समझ लेना। नाइट टाइम में चूँकि सनलाइट नहीं होता और यहाँ पे ये जो फोटोसिंथेसिस भी नाइट टाइम में नहीं होता। नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस का जो सेकंड जो रिएक्शन है जिसको कहा जाता है डार्क रिएक्शन, वो होता है। अच्छा, अब डार्क रिएक्शन के लिए चाहिए या सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए चाहिए कि सेलुलर रेस्पिरेशन होने के लिए जो ऑलरेडी नाइट टाइम में या जो डार्क रिएक्शन के नतीजे में ग्लूकोज बनते हैं, क्या बनते हैं, ग्लूकोज बनते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ग्लूकोज है इसको प्लांट क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल करने के लिए हर सेल तक इस ग्लूकोज को पहुंचाया जाता है। पहुंचाने के बाद इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट टाइम में ऑक्सीजन क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं प्लांट सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। अच्छा, अब
इसके नतीजे में जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगी जी, यहाँ पे एक तो एटीपी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गई जी। इसके साथ यहाँ पे दूसरा अहम चीज़ क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब बाई प्रोडक्ट बनता है। साथ ही साथ यहाँ से वाटर भी बचती है, जो क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। देखे ना, तो फिर नाइट टाइम में 3 यहाँ पे काम हो रहा। एक तो एटीपी बना, इस तरह प्लांट के अंदर होमियोस्टेसिस होगी। अब एटीपी ना बने तो तब भी प्लांट की सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगी। दूसरी अहम बात है कि यहाँ से क्या हो रहा, जो वेस्ट की शक्ल में ये क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा। तीसरा अहम चीज़ यहाँ से क्या हो रहा, H2O यहाँ से क्या हो रहा, रिलीज हो रहा। ठीक है, अब H2O प्लांट के लीफ से क्या होते हैं, ड्रॉपलेट्स की शक्ल में। किसकी शक्ल में, प्लांट्स के लीफ से बिल्कुल ये जो पानी के छोटे कतरों के थ्रू, ठीक है ना, ये जो ज़रिए से ये जो कि बिल्कुल ऐसे ही तरह वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में यहाँ से क्या हो जाते हैं, रिलीज़ होते हैं। ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में प्लांट से ये क्या हो जाते हैं, बाहर रिलीज़ होते हैं, और इस अमल को कहा जाता है ग्यूटेशन। क्या कहा जाता है, ग्यूटेशन। तो ग्यूटेशन का मतलब है नाइट टाइम में चूँकि सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, उसके नतीजे में जो एक्स्ट्रा वाटर यहाँ पे बने हैं, वो प्लांट अपने लीव्स के सरफेस पे, लोअर एपिडर्मिस पे या अपर एपिडर्मिस पे भी हो सकते हैं। अच्छा जी, तो फिर ज़्यादातर लोअर एपिडर्मिस पे जो स्टोमेटा होते हैं गॉड सेल्स के बीच में, यहाँ से क्या कर लेते हैं, ड्रॉपलेट्स की शक्ल में एक्स्ट्रा वाटर को ये क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, और इस अमल को कहा जाता है ग्यूटेशन। इस अमल को क्या कहा जाता है, ग्यूटेशन। अच्छा जी, अब इसके बाद है ग्यूटेशन हुआ, फिर जो ही टेम्परेचर रेज हो या नेक्स्ट मॉर्निंग टाइम पे क्या हो जाते हैं, प्लांट के एरियल पार्ट से या उसके सरफेस से या उसके लीफ के सरफेस से जो ग्यूटेशन का जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस अमल को कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। क्या कहा जाता है, ट्रांसपायरेशन। तो इस तरह प्लांट क्या कर लेते हैं, होमियोस्टेसिस परफॉर्म कर लेते हैं। अगर होमियोस्टेसिस प्लांट में ना हो तो फिर प्लांट की जो लाइफ है ना वो पॉसिबल नहीं होगी। तो प्लांट की सर्वाइवल के लिए होमियोस्टेसिस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं मेन पॉइंट्स को भी याद रखें। याद रखने के बाद आपने इन पे सेंटेंस बनाने हैं, तो फिर ये आपके पास एक बेहतरीन नोट बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका जो आज का जो लेक्चर है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।